हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की क्लास जो है दैट इज़ सोलली बेस्ड ऑन एडमंड स्पेंसर्स एमोरिटी एंड शेफर्ड्स कैलेंडर, ओके। एंड कुछ माइनर वर्क्स को भी डील करेंगे। और फेरी क्वीन पे जो वीडियो है वो मैं सेपरेट बनाऊंगा बिकॉज दैट वर्क इज़ मच इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्क्स, ओके। सो सबसे पहले हम एमोरिटी की बात करेंगे। एमोरिटी का पब्लिकेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। द पब्लिकेशन डेट ऑफ एमोरिटी इज 1595। एज फार एज द यॉनर ऑफ एमोरिटी इज कंसर्न, इट इज अ सोनेट कलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सोनेट कलेक्शन है, ओके। और पब्लिकेशन डेट एग्जाम में पूछी जाती है। अब जैसे सिडनी के केस में हमने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला को करा था, वो भी एक सोनेट कलेक्शन थी। और टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स जो हैं सोनेट कलेक्शन के अंदर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सोनेट कलेक्शन एमोरिटी की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स आर 89, ओके। 89 सोनेट्स आर इन टोटल, including a couple of poems, right? और वो couple of poems कौन सी है? एक फर्स्ट इज एनाक्रिटोनिक्स एंड सेकंड इज एपिथिलामोन, ओके। एपिथिलामोन एंड एनाक्रिटोनिक्स जो हैं, अपार्ट फ्रॉम 89 सोनेट्स, ये दो पोम्स भी उसके अंदर इंक्लूड हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो सोनेट कलेक्शन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, दैट इज़ कि जो भी सोनेट कलेक्शन होती है गाइज, वो डेडिकेट होती है किसी को, राइट? तो एज फार एज एमोरिटी इज कंसर्न्ड, इट celebrates the eventual marriage of Spencer and Elizabeth Boyle, very important। तो नटशेल में कहने का मतलब क्या है कि एमोरिटी जो सोनेट कलेक्शन है, इट इज डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ बॉयल, ऑल राइट। Next very important fact associated with Amority is that it is modeled upon, very very important, it is modeled upon Petrarchan sonnet. I mean Amority जो है, it's having a huge influence, or I can say Amority जो है ये पेट्रियार्कन सोनेट से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। जिस तरीके का पेट्रियार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से एमोरिटी सोनेट का भी स्ट्रक्चर है। और पेट्रियार्कन सोनेट को आप इटालियन सोनेट भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। पेट्रियार्कन सोनेट एंड इटालियन सोनेट इज वन एंड द सेम थिंग, एंड इट बिकम्स मॉडल फॉर एमोरिटी, अ सोनेट कलेक्शन रिटन बाय फिलिप सिडनी, नहीं एडमंड स्पेंसर। ध्यान देना है, फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफेल एंड स्टेला है और एमोरिटी इज रिटन बाय स्पेंसर, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, सोनेट 38 इसके अंदर इट डील्स विद सोनेट 34 इनफैक्ट 34 डील्स विद ब्रेकअप ऑफ स्पेंसर, ऑल राइट। 34 सोनेट जो है वो स्पेंसर के ब्रेकअप के साथ डील करता है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट सोनेट 22 34 की बात होगी। सोनेट 22 एंड नेक्स्ट सोनेट इज 68। सोनेट 22 deals with it deals with Ash Wednesday, and 68 deals with Easter,
ऑलराइट, यस, दोनों जो इवेंट्स हैं वो क्रिश्चियनिटी से एसोसिएटेड हैं, मोर पर्टिकुलरली ईस्टर संडे। ओके, अब मेजर सोर्सेज जो हैं, मेजर सोर्सेज एमोरिटी के क्या हैं? कॉमन बुक ऑफ प्रेयर एंड ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट और कॉमन बुक ऑफ प्रेयर जो है, इट बिकम्स सोर्स फॉर द सोनेट कलेक्शन एमोरिटी। तो एमोरिटी के अंदर इतना ही काफ़ी है। एमोरिटी का एक बार फिर से बता दूं, टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स इंक्लूडिंग 2 पोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मॉडल्ड अपॉन पेट्रियार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सोनेट 34 डील्स विद ब्रेकअप, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 22 भी इंपॉर्टेंट है, 68 भी इंपॉर्टेंट है, एंड डेडिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, next work which we are going to deal today is the Shepherd's calendar. Very, very important. The Shepherd's calendar. See guys, Shepherd calendar से क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है। सो शेफर्ड कैलेंडर का पब्लिकेशन डेट सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स 1579। और 1579 जो ईयर है, इसका ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर बहुत बड़ा रेलेवेंस है। एक तो 1579 द शेफर्ड्स कैलेंडर की पब्लिकेशन डेट है, और अगर आपको याद हो 1579 के अंदर स्टीफन गोसोन एक पैम्फलेट लिखते हैं टाइटल्ड एज द स्कूल ऑफ एब्यूजेस, और इस वर्क के अगेंस्ट फिलिप सिडनी क्या लिखते हैं? डिफेंस ऑफ पोइजी और एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। सो दोनों की पब्लिकेशन डेट सेम है। ऑल राइट, अब शेफर्ड्स कैलेंडर क्या है? शेफर्ड्स कैलेंडर इज बेसिकली अ पेस्टोरल, एक पेस्टोरल पोम है जिसको आप एक्लॉग भी बोलते हो और इसको आप बिकोलिक भी बोलते हो। बिकोलिक, पेस्टोरल और एक्लॉग का मतलब वन एंड द सेम थिंग होता है गाइस, राइट। शेफर्ड्स कैलेंडर क्या है? इट डील्स विद द 12 मंथ्स ऑफ एन ईयर, और इसमें ईच मंथ जो है दैट सिग्निफाइज समथिंग। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल द मंथ ऑफ जनवरी रिप्रेजेंट्स द unrequited love of Colin Clout for Rosalind. April deals with the praise of Queen Elizabeth I, all right, so on and so forth. आगे डील करते हैं। तो यॉनर की बात मैंने करी, ये पेस्टोरियल है, एक्लॉग है, और क्या है? कॉमन पोम है ये। इट इज़ बेस्ड ऑन, बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन विर्जिल्स एक्लॉग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल राइट, 1579 इसकी पब्लिकेशन डेट है। इट्स बेस्ड ऑन, आर यू कैन से इट्स इमिटेशन ऑफ Virgil's Eclogue. All right. Second most important fact associated with Shepherd's calendar is that it is dedicated to Philip Sidney. Very, very important. ये स्पेंसर ने सिडनी को डेडिकेट करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑल राइट, थर्ड इंपॉर्टेंट डिटेल इज दैट समटाइम्स इट इज, ये माना जाता है कि जो सिडनी का अर्काडिया है, समवेयर अर्काडिया बिकम्स इंस्पिरेशन फॉर शेफर्ड्स कैलेंडर। तो ये फैक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कि वैसे तो इट्स इमिटेशन ऑफ विर्जिल एक्लॉग, लेकिन अर्काडिया भी कभी कभार इसका सोर्स जो है वो बन जाता है। ऑल राइट, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए सारी डिटेल्स। ऑल राइट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल associated with Shepherd's calendar is that it is known for a character titled as Colin Clout. इस वर्क के अंदर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम क्या है? कॉलिन क्लाउट। और क्वेश्चन बना हुआ है कि इस वर्क से पहले कॉलिन क्लाउट कैरेक्टर जो था उसका ओरिजिन का क्रेडिट किस राइटर को जाता है? तो वो जाता है जॉन स्केल्टन को।
ऑलराइट, जॉन स्केल्टन जो है वो एक प्रायर टू, आई मीन ये 15th सेंचुरी नहीं 14th सेंचुरी से भी पहले के राइटर हैं, उनको क्रेडिट जाता है ओरिजिन का, किसका, कॉलिन क्लाउड का। कॉलिन क्लाउड कैरेक्टर शेफर्ड्स कैलेंडर के अंदर है, बट ओरिजिनली ये जो कैरेक्टर है वो जॉन स्केल्टन का है। ऑलराइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, द वर्ड सरकाज़म। सरकाज़म तो हम सब ने सुना है, सरकास्टिक ह्यूमर होता है, राइट। सो द वर्ड सरकाज़म का जो फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज़ है वो शेफर्ड्स कैलेंडर के अंदर हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सरकाज़म वर्ड का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किस वर्क में हुआ था, शेफर्ड्स कैलेंडर के अंदर, और कौन से पोम में हुआ था, यानी कौन से मंथ में हुआ था, अक्टूबर। मैंने आपसे पहले ही बात करी कि शेफर्ड्स कैलेंडर डील्स विद द स्टोरी ऑफ 12 months ऑफ एन ईयर, राइट। तो अक्टूबर मंथ के अंदर सरकाज़म पर्टिकुलरली रिकॉर्डेड वर्ड है और जनरली ये शेफर्ड्स कैलेंडर के अंदर यूज़ हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो इश्यूज शेफर्ड्स कैलेंडर के अंदर डिस्कस हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कहीं ना कहीं। सो द फर्स्ट इशू इज इट डील्स विद corruption or abuse of church. Next, Shepherd's calendar deals with Colin Cloud's shattered love for Rosalind. It also deals with the lives of shepherds, so on and so forth. All right. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है, यहाँ पे कुछ मंथ्स हैं जो रिप्रेजेंट क्या क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल द मंथ ऑफ जनवरी क्या रिप्रेजेंट करता है, मालूम होना चाहिए। अप्रैल, इसका तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अप्रैल के बाद मई क्या रिप्रेजेंट करता है और अक्टूबर क्या रिप्रेजेंट करता है। इसमें से डियर स्टूडेंट्स अप्रैल का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बना हुआ है, राइट। सो जनवरी डील्स विद अनहैप्पी लव ऑफ क्लाउड फॉर रोजालिन। अप्रैल का मंथ डील्स विद द प्रेज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। May month deals with the lives of shepherds. And the month of October deals with, एक तो सरकाज़म का याद रखना आपको कि सरकाज़म वर्ड का फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज इसमें हुआ है। नेक्स्ट, अक्टूबर डील्स विद द ट्रायल एंड disappointments of a poet. All right, so this is the major detail associated with Shepherd's calendar. All right. As far as the style of Shepherd's calendar is concerned, तो यहाँ पे जो आपके स्पेंसर हैं, he was very much influenced by the style of Geoffrey Chaucer and जॉन स्केल्टन, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि जॉन स्केल्टन ही ऐसे राइटर हैं जिन्होंने ओरिजिनली कॉलिन क्लाउड शब्द का जो है वो प्रयोग किया था। एक आयरिश कंपोज़र हैं, मॉडर्न कंपोज़र हैं ये, इनका नाम है अयान, एग्जैक्ट फुल नेम क्या है, अयान बॉयल। ये एक रस्टिक ऑर्केस्ट्रा लिखते हैं, ऑर्केस्ट्रा का नाम है कॉलिन क्लाउड। तो ये ऑर्केस्ट्रा जो है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय शेफर्ड्स कैलेंडर रिटन बाय स्पेंसर, ये याद रखना है आपको। ऑलराइट, आयरिश कंपोज़र अयान बॉयल एक रस्टिक ऑर्केस्ट्रा से डील करते हैं टाइटल्ड एज कॉलिन क्लाउड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन शेफर्ड्स कैलेंडर। ओके,
नेक्स्ट कुछ माइनर वर्क्स को देखते हैं, उसके बाद फेरी क्वीन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एस्ट्रोफेल की बात करते हैं, क्वेश्चन बना हुआ है। एंडेफेंडिया, एस्ट्रोफेल एंड डेफेंडिया बोथ आर एलर्जीज। डेफेंडिया से तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एस्ट्रोफेल से क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है। एस्ट्रोफेल इज बेसिकली अ पेस्टोरियल एलर्जी and it commemorates the death of फिलिप सिडनी। ये फिलिप सिडनी की डेथ पे लिखी गई है। डेफेंडिया इज ऑल्सो एन एलर्जी एंड इट डील्स विद द डेथ ऑफ डॉगलस हावर्ड। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे गाइज, प्लीज़ मेक श्योर कि आपको इनके नाम मालूम हो, इनके नेम्स मालूम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलामोन और प्रोथैलियम से बना है, प्रोथैलामियन से बना है। और क्वेश्चन क्या है कि दोनों वर्क्स स्पेंसर के हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि इनका ये ऑनर क्या है, तो बोथ मैरिज सॉन्ग्स हैं, यानी वेडिंग सॉन्ग्स हैं। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। रेस्ट ऑफ वर्क्स लाइक मदर हबर्ड्स टेल, कॉलिन क्लाउड, कम होम अगेन एंड द मेजर वर्क फेरी क्वीन हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू।